महाराज देव તમે રાજાનો રાજા તમે છો, પ્રભુના પ્રભુ તમે છો, આકાશ તમારું સિંહાસન અને પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ તમે અસંપૂર્ણ સંભવ કરનાર પ્રભુ તમે છો. ત્યારે અત્યારે બાપ પ્રાર્થના કરી બાપ આમના વચન અમારા જીવન એટલે બાપ 100 ગણા ફળ લઈને આવી છે માંગે. અમે જેવા આવ્યા છીએ એવા જ નહીં, પણ મહારાજ દેવ આજે આ જગ્યાએ તમે પામીને છીએ. આજે આ જગ્યાથી બાપ મહારાજ દેવ અમે તારી ભરપૂરથી ભરપૂર થઈને છીએ. છુટકારો પામે, આનંદને પામે, શાંતિને પામે. તો મહારાજ દેવ જેટલા લોકો આ અવાજને સાંભળે છે એ એક એકની અંદર આ અવાજ, આ વચન વવાય પિતા અને મહારાજ દેવ 100 ગણા ફળ આપનારા થાય માટે પવિત્ર આત્મા દેવ આ સમયને તમારા હાથોમાં સોંપી તમે અગવાઈ કરો માંગે. તમે એમને દરેકને બધા કારણ સમજો મને દેખની આંખો આપો. પવિત્ર આત્મા તમે અમને શીખો, સમજાવવા માંગે. પ્રભુ કે તમે અમારી સાથે વાત કરો, વ્યવહાર કરો. પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં આવેલા દરેકને તમારા હાથોમાં સોંપતા, મારી જાતને તમારા હાથોમાં સોંપતા. પ્રાર્થના પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત નાઝારીના નામમાં સાંભળો કરો બાપ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આગળ આજે ને આગળ જાઓ. हालेलुया, हालेलुया. याद रखो हमें लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं मानना है. क्या नहीं मानना है? हार नहीं मानना. जब पौलुस सुवार्त प्रचार करने गया, जब पौलुस सुवार्त प्रचार कर रहा था, याद रखना तब वो सुवार्त प्रचार कर रहा था, लेकिन जो बड़ होना चाहिए, जो सामर्थ, वो सामर्थ्य वो सुवार्त प्रचार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अलग गांव में गया था, अलग शहर में गया था. लेकिन जब उसका एक साथी उसके साथ आ गया, कौन आया? साथी. एक साथी जब उसके साथ आ गया, आप जब प्रेरितों के काम पढ़ो उसमें लिखा है, तो जब एक साथी उसके साथ आ गए, वो बलवान हो गया, उसमें ताकत आ गई. वो पूरे जोश से, पूरे हिम्मत से, पूरे बल से यीशु मसीह का नाम क्या करने लगा? देने लगा. हालेलुया, हालेलुया. जब यीशु मसीह ने जब लोगों के पास लोगों को भेजा जब लोगों के पास भेजा, तब यीशु मसीह ने 2-2 की तोड़ी के अंदर भेजा. क्यों 2-2 के में भेजा? अगर एक जाएगा, अगर कोई उसको बहकाएगा, कोई उसके कान में कान पुसली करेगा, कोई उसको गलत बात सिखाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? गया तो है लेकिन वापस नहीं आएगा. गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आएगा. याद रखना, जब नूहा ने जब पहली बार दरवाजा खिड़की खोली और उसने किसको भेजा? नूहा ने पहले किसको भेजा? किस पंछी को भेजा? किसको भेजा? कौवे को भेजा. कौआ परमेश्वर नूहा ने कौवे को भेजा के जाए और कहीं कोरी भूमि होगी वहां पे बैठेगा, कोई पौधा होगा उसको लेके आएगा. लेकिन वो कौआ क्या हुआ मालूम? गया तो सही लेकिन आया नहीं. उसके बाद परमेश्वर ने नूहा ने किसको भेजा? कबूतर को भेजा और वो आया. हालेलुया. हम एक चीज जानते हैं, कौआ गया, कबूतर आया, बहुत अच्छा है. लेकिन यहाँ पे हम जब सीखते हैं, जब 2 व्यक्ति जाते हैं, जब एक सिंगल व्यक्ति जाता है और जब वो सिंगल व्यक्ति जाएगा, याद रखना वो जब जाएगा सुवार्त प्रचार करने तो जाएगा, लेकिन वो रोता हुआ, दुखी होकर, पीड़ा के अंदर, वेदना के अंदर, तकलीफों के साथ वो क्या करेगा? सुवार्त को प्रचार करेगा. वो खुश रह के सुवार्त को प्रचार नहीं कर सकेगा. और वो व्यक्ति एक दिन तो गया है लेकिन दूसरे दिन उसकी जाने की ताकत नहीं होगी, क्योंकि उसने लोगों के शब्द को सुने होंगे. कहा क्या आज हम आस पड़ोस में बैठते हैं, आस पड़ोस में जाते हैं, क्या हम जब जाते संगति में जाते, क्या हमारे घर में लोग नहीं बात करते? बात करते हैं ना. हम सुनते हैं और कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम पीड़ा में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते. रीजन क्या है? क्योंकि हमने लोगों की बात को सुना. किसकी बात को सुना? लोगों की बात को सुना. जब यीशु मसीह कहता है मैं और बाप जैसे एक है, वैसे सब एक हो जाए, तो एक कब होंगे? कि जब हम एक साथ चलेंगे, एक विश्वास में रहेंगे, एक इच्छा से परमेश्वर की स्तुति करेंगे, एक इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम एक होकर परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे और हम एक होकर परमेश्वर के राज्य को फैला पाएंगे. तब लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति हो गया तो क्या होगा? क्या होगा?
बहुत लंबा टिकता नहीं। याद रखना इस बात को। इसीलिए एकता बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एकता नहीं है ना, एकता नहीं है, याद रखना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप में एकता होगी, आप हर एक पहाड़ को आप हिला के फेंक सकते हो, दूर कर सकते हो। हर एक बीमारी को आप अपने परिवार में से, परिवार के व्यक्ति में से आप दूर कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। हम पर जब देखते हैं दानियल, जब हम देखते हैं दानियल 3 उसका 16 से 18 हम देखते हैं। हम निकालेंगे दानियल उसका 30 अध्याय 16 से 18 आयत। સાદ્રાક મેસાક તથા અબેદનગોએ રાજાને ઉત્તર આપ્યો કે હે નબુખાદનેસ્સર રાજા, આ બાબતમાં અમને ઉત્તર આપવાની અમારે કઈ જરૂર નથી. અમારો દેવ જેની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ તે અમને બળતા અગ્નિની ભઠ્ઠીમાંથી છોડાવવાને શક્તિમાન છે. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे साद्राक मेसाक अबेदनगो एक चीज, एकता के साथ एक ही आवाज के अंदर एक ही शब्दों को वो दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे नबूखदनेस्सर राजा, हे नबूखदनेस्सर राजा, इस बात में हमको आपको कोई भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर साद्राक ने बोल दिया तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर साद्राक ने बोल दिया हम उसके साथ खड़े हैं। अगर मेसाक ने बोला तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो बोला यानी कि मैंने बोल दिया, फिनिश हो गया। उसको कहा जाता है एकता, उसको कहा जाता है एकता। लेकिन यहाँ पे एक ही परिवार के अंदर दो बात होती है ना, पति की अलग बात होती है, पत्नी की अलग बात होती है, वहां पे एकता कभी होती नहीं है, नहीं होती एकता। इस बात को याद रखो। यहाँ पे साद्राक मेसाक अबेदनगो, जब राजा कह रहा है कि तुम्हें अग्नि की भट्टी में डाल दिया जाएगा, तब आप उनकी एकता को देखो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा है कि हम झुक जाए, हम भग जाए, लेकिन वो एकता के अंदर खड़े हुए हैं, तीनों तीन एक दूसरे को सपोर्ट करने के अंदर खड़े हुए। वो उनमें डर नहीं है, उनमें पीड़ा नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, यानी कि एकता में बने हुए वो लोग। आज यहाँ पे आज कलीसियाओं के अंदर एकता नहीं है, इसलिए कलीसियाएं आगे नहीं बढ़ रही है। याद रखना, आज हर एक व्यक्ति अपने अपने काम के अंदर पड़ा हुआ है। उसको किसी के कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जैसे करना है वैसे करना है, करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जैसे आता हूं वैसे आता रहूंगा, मैं जैसे जाता हूं मैं वैसे जाता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं है। एकता नहीं है, और जहां पे एकता नहीं है वहां पे परमेश्वर का काम कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। इस बात को याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को, एकता नहीं है वहां पे परमेश्वर का काम नहीं होता है। एकता होनी आवश्यक है। अगर एकता होगी ना, आप किसी भी पहाड़ को, मैंने सही में कहा, अगर कैंसर या कैंसर बीमारी होगी, अगर आप एकता के अंदर हो गए, एकता के अंदर प्रार्थना करने बैठ जाओगे, वो कैंसर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन वहां पे आपकी एकता होनी तो चाहिए। वो व्यक्ति तो आता है, वो व्यक्ति तो आपके साथ बैठ के प्रार्थना करे, लेकिन आप उसके साथ मिल नहीं सकते हो, आप उसके साथ जा नहीं सकते हो, आप उसके साथ काम नहीं कर सकते, तो आपकी एकता उसके साथ नहीं है। तो एकता नहीं है तो काम कैसे होगा? शैतान कैसे भागेगा? बताओ, कैसे भागेगा? हम तो चले देश को बदलने, हम तो चले देश को बदलने, लेकिन परिवार में से फुर्सत नहीं मिलती है, संबंधियों से फुर्सत नहीं मिलती है, समाज से फुर्सत नहीं मिलती है, तो देश को कैसे बदलेंगे? रीति रिवाजों में से फुर्सत नहीं मिलती तो देश को कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे बताओ? हालेलुया, हालेलुया। एकता कहाँ है? एकता क्या है मालूम है? दिखाने वाली एकता सबके पास है, घुटनों पे बैठकर प्रार्थना करने वाली एकता किसी के पास नहीं है।
हालेलुया। इस बात को याद रखना। बड़ी बड़ी रैलियां निकालने की, यानी कि फोड़े फाड़ के पोटेटस पे वहां पे चढ़ाने के, सब कुछ छुपाने की, वो सब करने की एकता सबके पास है। वो एकता नहीं है, वो एकता नहीं है, याद रखना। वो एकता नहीं है। घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करे, कितने लोग आते हैं, वहां पे होती है एकता। हालेलुया, वहां पे होती है एकता। जब यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया जा रहा था, यीशु मसीह ने कितने लोगों को कहा, कितने लोगों को कहा कि जाओ और क्या करो, शुभ समाचार को सुनाओ और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। कितने लोगों को कहा परमेश्वर ने? 500 से अधिक लोगों को कहा था परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। लेकिन कितने बच गए? 120 बच गए केवल, बाकी तो सब चले गए ना। आज भी वही है, आज भी वही है। वो 120 थी, उनकी एकता थी। देखो, जब एकता के अंदर वो उपली मेली में बैठ गए, प्रार्थना के अंदर वो घर हिलने लगा। हालेलुया, घर हिलने लगा वो। और जब वो एकता के साथ जब पवित्र आत्मा उन पे उतर आया और जब उन्होंने सुसमाचार को फैलाया, पहले दिन 3000, दूसरे दिन 5000, और लिखा है रोज में रोज लोग उमड़ रहे थे। क्या था? एकता थी उनकी, उनकी एकता थी। आज तो हमें फोन करके बुलाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है कि प्रार्थना है, आप प्रार्थना में आए, मीटिंग में आए, इसमें आओ, वो करो, सुख समाचार प्रचार करो, एक करो, बहुत कहना पड़ता है। हालेलुया, लेकिन तब भी हालेलुया, रीजन क्या है? रीजन क्या है? एकता नहीं है। आप एकता के अंदर नहीं हो, आप बाड़े के बाहर हो। और जब आप बाड़े के बाहर हो, आप कितना भी चिल्लाओगे, आप कितना भी खखड़ाओगे, वो आंख आपको जलाए बिना नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। एकता के अंदर होगे तो एकता में क्या होगा? वो वाड़े के अंदर आप होगे, क्योंकि आप एक मन के हो जाओगे, एक चित्त के हो जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जब आप पढ़ो मत्ती 18 अध्याय, उसमें क्या लिखा है? मत्ती 18 उसमें क्या लिखा है? जहां पे 1 या 2 जन, सॉरी 2 या 3 जन, કેમ કે જ્યાં 2 અથવા 3 મારે નામે એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની વચમાં હોઉં છું। कई आयत 20મી કલમ। पढ़ो, दूसरी बार हिंदी में पढ़ो। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाले, जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, एक मन के होते हैं, एक चित्त के होते हैं। हालेलुया, क्या होते हैं? एक मन, एक चित्त, एक विश्वास। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जहां पे आप तोड़े जमा करोगे ना, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी। दिखावा बंद करो। क्या करो? दिखावा बंद करो। हम परमेश्वर में चल रहे। अरे आप परमेश्वर चल तो रहे हो, लेकिन परमेश्वर के अंदर कितने स्थिर हो, कितनी एकता के अंदर आप चल रहे हो। जब आपको कहा जाता है काम करना, क्या आप काम करते हो? परमेश्वर ने कहा कि जाओ, तेरे भाई के साथ जाके तुझे सुवाद प्रचार करना है। क्या तू तेरे भाई के साथ निकल कर सुवाद प्रचार तूने किया? नहीं। तेरा परिवार तेरे पास है, तेरे बच्चे तेरे पास है, तेरा फैमिली तेरे पास है। क्या तूने उस सबको छोड़कर तूने परमेश्वर का काम किया? क्या पौलुस का, क्या यूहन्ना का क्या परिवार नहीं था? बहुत परिवार, उनकी धन संपत्ति सब कुछ थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे भग निकले। और परमेश्वर ने 2 की तोड़ के अंदर उनको भेजा। क्या उन्होंने लंगड़ों को नहीं चलाया? क्या उन्होंने भूतों को नहीं निकाला? 100% निकाला। आप पढ़ो लूका 10 के अंदर, 10, 17 से 20, 100% निकाला। कहता है परमेश्वर, कहता है मैंने शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है। वो लोग खुश हो रहे थे कि हमने अशुद्ध आत्मा, हमने तेरे नाम से अशुद्ध आत्मा को निकाला। 2 की तोड़ी में गए थे, एक हाथ झुक गया तो दूसरा उसको बढ़ देता है, दूसरा उसको सामर्थ देता है, खड़ा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, आज उसको निकाल के रहेंगे। अकेले होंगे तो कितना दौड़ोगे, कितना भगोगे? कौन बताएगा रास्ता कैसा है?
यहाँ पे सब तोड़े जाते हैं, आप उसी को देखोगे और कहोगे अच्छा ये तो तोड़ा बहुत अच्छा है, वहां पे तो बहुत अच्छी वर्शिप हो रही है, मैं वहां पे चला जाता हूँ, वहां पे जाके वर्शिप करूंगा, वहां पे परमेश्वर का नाम लूंगा। अरे वो कहाँ पे जा रहा है, वो तो कभी सोचा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, इस बात को याद रखो। इसीलिए मनुष्य अकेला ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको क्या दिया, क्या दिया, सहायकारी दिया। उसको क्या दिया, सहायकारी दिया, क्यों दोनों एक हो जाए और एक होकर वो मेरी स्तुति करे, मेरी आराधना करे, मेरी महिमा करे, मेरे नाम को ऊंचा उठाए। अगर पति को कुछ तकलीफ हो गई तो पत्नी उसको सपोर्ट करेगी उस तकलीफ में से बाहर निकलने के लिए, और पत्नी को कुछ तकलीफ हुई तो पति उसको सपोर्ट करेगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सहलाते रहेंगे। मैं तेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको छोड़कर तब भी नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर तब भी नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत करो, आपके रिपोर्ट कैसे तब भी कुछ चिंता मत करो, आपको डॉक्टर ने क्या बोला उसकी चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। जो मरता होगा ना वो भी एक टाइम जिंदा हो जाएगा, क्यों, उसको एक सपोर्ट करने वाला मिला है। याद रखना इस बात को। उसको कहा जाता है संगति, उसको कहा जाता है संगति, उसको कहा जाता है एकता। वो एकता है क्या, आज तो क्या है मालूम है, अगर हस्बैंड पलंग में आ गया ना, 1 महीना तो उसकी सेवा करेंगे, दूसरे महीने तो उसको गालियां बोलना शुरू कर देंगे। शायद मर जाए तो मैं छुट्टी हो जाऊं, ये मर जाए तो मैं छुट्टा हो जाऊं। हालेलुया, सही बात बताता हूँ आपको। एकता है क्या, याद रखो, जब तक एकता नहीं होगी ना, एकता नहीं होगी आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। आपके घर के अंदर छोटी सी एक तकलीफ आ गई ना, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर बच्चों में एकता नहीं होगी, याद रखना वो तकलीफ पूरे परिवार को बर्बाद करके चली जाएगी, घर चित्तर बित्तर हो जाएगा, क्योंकि एकता नहीं है। कलीसिया के अंदर भी वही है। आज परमेश्वर को एकता चाहिए, क्या चाहिए, एकता चाहिए, उसका काम करने के लिए एकता चाहिए, एक मन के होके उसका काम करना है। यहाँ पे तो आज देखो आप क्या हो रहा है, हमने बहुत सी जगह पे, हम जब अहमदाबाद में मीटिंग चालू किया हमने, हम जाते तो वहां पे हम गए तो हमें वहां पे उन्होंने बात किया, मैं बोला हम उसके लिए नहीं आते। आज क्या है मालूम है, पैसा दो और फ्री हो जाओ, काम जिसको करना है वो करे, हमें क्या है, हमें तो पैसे देकर छुट्टा हो जाना है। अरे वो एकता नहीं है, पैसे देने की एकता नहीं है, पैसा तो परमेश्वर कहीं से भी ला देगा। एकता क्या है कि हमें जाना है और लोगों को लाना है, परमेश्वर के जाना है और उसका प्रचार करना है, जाना है और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, जाना है और लोग आजीजी करना है, विनती करना है, काला वाला करना है। चलो एक व्यक्ति जा रहे हैं, मैं उसके साथ जाऊंगा, उसको बल मिलेगा, उसको सामर्थ मिलेगा, हम एक के दो हो जाएंगे, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा, कोई कैसा भी कुछ भी बोलेगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे, हम किसी के पास लड़ने वाले हो जाएंगे, लेकिन हम विजय पा के आएंगे। उसको कहा जाता है एकता, उसको कहा जाता है एकता। हालेलुया, हालेलुया। एकता उसको कहा जाता है, जहां सब साथ में मिलके काम करते हैं ना, वहां पे एकता होती है। जहां सब अपनी मर्जी से करते हैं ना, वहां पे एकता नहीं होती। अपनी मर्जी से चलते वहां पे एकता नहीं होती है, लेकिन जो कोई उसका कहता है और एक कुछ एकता के अंदर चलता है ना, वहां पे एकता होती है। वो एकता होती है, वो एक होके चल रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। आज मुझे बता दो, क्या पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और परमेश्वर, अगर पिता ने कुछ बोल दिया तो क्या यीशु मसीह उसके विरोध में गए? आपने पढ़ा है कभी? बाइबल में पढ़ा है कभी? पढ़ा है?
क्या पवित्र आत्मा का विषय पढ़ा है कि यीशु मसीह ने कुछ बोल दिया और पवित्र आत्मा ने उनके विरुद्ध में किया है? पढ़ा है कभी? नहीं, वो एकता है। अगर पिता ने बोल दिया फिनिश हो गया, यानी कि यीशु मसीह को वो करना है, पवित्र आत्मा को करना ही है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा को बोला है तो यीशु मसीह को नहीं करना है। नहीं, वो एकता है कि एक को बोला है तो दूसरे को भी वही करना है। उसको कहा जाता है एकता, उसको कहा जाता है। याद रखो, जब आप एस्तर के अंदर पढ़ो, जब लिखा क्या दिया कि सब यहूदियों को 13 तारीख को उनको मार दिया जाएगा, 12वें महीने की 13 तारीख को उनको, तब यहूदी को हर एक गांव के अंदर उनको मार डाला जाएगा। क्या हुआ वहां पे एस्तर को जब मालूम पड़ा, जब मोर्दकाई ने एस्तर को कहा कि हमको बचाने के लिए तो परमेश्वर कैसे और सहाय भी कर लेगा, लेकिन तू याद रखना, क्या इसी समय के लिए क्या परमेश्वर ने तुझे रानी नहीं बनाया है? क्या हमारे लिए तो सहायता कैसे भी आ जाएगी, लेकिन तू अपना सोचना। और तब वो एस्तर क्या करने लगी? अकेले उपवास करने बैठी? नहीं, उसकी सब दासियां बैठी। अरे वो यहूदी थी, उसकी दासियां यहूदी नहीं थी। उसको तो उस राजा ने दिया हुआ था उस दासियों को। हालेलुया। याद रखो, वहां पे मोर्दकाई बैठ गया। याद रखो, पूरे प्रांत के अंदर जितने भी यहूदी थे वो सब यहूदी बैठ गए, एकता के अंदर बैठ गए वो लोग। क्या हुआ? क्या हुआ? जो कायदा नामान ने निकाला था, क्या हुआ? वो चेंज हो गया। जो फांसी नामान ने मोर्दकाई के लिए लगाई थी 50 फुट अपने घर के अंदर, उसी फांसी पे नामान को चढ़ा दिया गया। वो एकता का काम था। हालेलुया। वो एकता का काम था। याद रखो इस बात को। जब यूना के अंदर हम देखते हैं, यूना ने जब प्रचार किया, भविष्यवाणी की, 40 दिन में परमेश्वर इस यूना का, निन्वे का विनाश कर देगा, पूरा सत्यानाश कर देगा। क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा निन्वे एक हो गया। एक हो गया। वो एक होकर रात में बैठकर पूरा बच्चे से लेकर बुढ़े तक, प्राणी से लेकर पंछी तक, किसी ने पानी नहीं पिया, किसी को बच्चे को रोते तो रोने दो, रोने दो उनको। लेकिन आज हमें बैठना, एकता दिखानी है हमें परमेश्वर को। बैठ गए, परमेश्वर ने अपने नियम को चेंज कर दिया। एकता थी वो। क्या थी? एकता थी। मेरे घर की परिस्थिति चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अरे चेंज हो जाएगी, आप एकता के अंदर बैठ जाओ, 100% चेंज हो जाएगी। लेकिन एकता है कहाँ? हालेलुया। और जहाँ पे हमें एकता मिलती है हम वहाँ पे जाते नहीं है, क्योंकि हमें टाइम देना पड़ेगा। हमारा घर के अंदर सब कुछ काम काज पड़ा है, हम वहाँ पे जाएंगे, टाइम देना पड़ेगा, हमें वहाँ पे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बंधन बहुत है। क्या है? बंधन बहुत है, उसको तोड़ना है। लेकिन एकता नहीं है। एक मन के नहीं होते, एक विश्वास के नहीं होते। सोचो, परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है कि आप जहाँ पे रहते हो ना उतने के अंदर ही, उसी कुएं के अंदर आप रहो। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन फर्क वो है कि अपना परिवार के अंदर एकता है। और जहाँ एकता हो रही है ना, वहां पे आप जा नहीं रहे, उनके साथ मिक्स नहीं हो रहे हो, इसीलिए आप अकेले पढ़ते हो। और अकेले पढ़ते हो और इसीलिए शैतान आप पे हावी होता रहता है। इसीलिए जब तकलीफ आती है ना, मनुष्य पहले परमेश्वर के पास भगता है। अब कौन है परमेश्वर है? अब उसके पास परमेश्वर ऐसा है वैसा है। मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत लिस्ट है, बहुत लोगों के नाम है, बहुत लोगों के नाम है, बहुत लोगों के नाम है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, परमेश्वर चंगा दे देगा, मैं मेरी लाइफ परमेश्वर को समर्पण कर दूंगा, मैं सब कुछ छोड़कर मैं परमेश्वर के हजूर में जाऊंगा, हर एक मीटिंग में जाऊंगा, हर एक जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ। मैं सही में कहता हूँ, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन फिनिश, तीसरे दिन फिनिश। सही में बताता हूँ मैं आपको, मजाक नहीं करता हूँ, मजाक नहीं करता इस बात पे। आप एकता के अंदर नहीं होगा ना, वो आग आप पे नहीं आएगी। और आग नहीं आएगी, आप जलोगे नहीं। आप जलोगे नहीं तो गरु आएगा, आपको खा के चला जाएगा, आपको बचाने वाला कोई नहीं। आप झुंड में जाओगे ना, वहां पे एकता नहीं मिलेगी। क्योंकि वहां पे किसी को किसी भी
फर्क नहीं पड़ता है। आप जियो या मरो, आपको केवल एक 6 फुट की कब्र दे देनी है हमें, और आपके बच्चों की शादी चर्च में करवानी है, बस उतना है। आप आओ, हर महीने हम आपके घर पे आएंगे, हमको आप दान दे दो, बस फिनिश हो गया। आप जियो या मरो, आपके घर में व्यसन चल रहा है, आपके घर में व्यभिचार चल रहा है, आपकी लड़की वहां पे बच गई, मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं है। मेरा काम है हर संडे को हर महीने एक बार आपके घर पे आना है, भेंट लेना है। आप चर्च में आओ या ना आओ, मर जाओ तो बोल देना, आपकी कब्र हम खुदवा देंगे। आपके बच्चे की शादी है तो बोल देना, हम चर्च में करवा देंगे, बस। बाकी हमें कोई चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सही बताता हूं मैं आपको, याद रखना, मजाक में मत लेना। हम ऐसा सोचते संगति है, वो संगति नहीं है, वो बर्बादी है आपकी। क्या है? बर्बादी है। क्योंकि आप बर्बादी के अंदर आप नाश में जा रहे हो वहां पे। आपको वहां पे आपकी अंधी आंखों को खोलने वाला कोई नहीं है। जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, उसी को पड़ा हुआ रहने देंगे, कभी उठाएंगे नहीं। सब बोलते हैं पेंटिकोस्टल के वहां पे जो छोटे छोटे चर्च चलते हैं, वहां पे चर्च में नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां पे सत्य दिखाते, वहां पे आपकी आंखों में सत्य बता देंगे ना, आपकी आंख खुल जाएगी, तो हमारे चर्च खाली हो जाए। पहले चर्च खाली ही थे। आप 2000, 2001, 2002 में देख लो, यहाँ के सब चर्च खाली थे। पहले सब लोग निकल गए थे। ये तो थोड़ी हवा डाल दी ना तो सब चले गए। लेकिन आज जो आंख जल रही है ना, वो वही आग है जो पेंटिकोस्टल से आई है। हालेलुया। याद रखना, वही एकता थी। तो एकता के अंदर जब आए ना लोग, तब वो लोग जल उठे, और तब आज लोग मसीह को जानने वाले बने, तब आज रेगुलर चर्च में जाने वाले बने। बाकी पहले कोई नहीं जाता, कोई किसी को बाइबल पढ़ना नहीं आता था। याद रखना इस बात को। मैं यहाँ पे किसी को बाइबल पढ़ना नहीं, गांधीनगर की बात बताता हूँ। यहाँ पे हमने बोल बोल के लोगों को बाइबल पढ़ना सिखाया है। कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहने, वो हमने सिखाया है, बिठा बिठा कर सिखाया है। हालेलुया। याद रखना, लेकिन एकता होनी चाहिए। हालेलुया। आप जाते हो झुंड है, लेकिन जिस दिन वहां पे अगर कोई वरु आ गया ना, वो झुंड बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। वो एकता नहीं है। वो एकता किसको बोलते हैं? एकता उसको बोलते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के अंदर आता है, उसको एकता कहते हैं। जिसको अपने परिवार की नहीं पड़ी है, जिसको अपनी जान की नहीं पड़ी है, लेकिन जिसको परमेश्वर की पड़ी है, परमेश्वर के कामों की पड़ी है, उसको कहते हैं एकता। वो कुछ भी बदल सकता है। हालेलुया। उसके साथ कोई जमा हो गया ना, वो देश को चेंज कर सकता है। याद रखना इस बात को। इसीलिए हमें अगर याद रखना, हमें एकता चाहिए। हमारा विश्वास और यीशु मसीह के साथ मिक्स हो गया, हम एक हुए ना, एक याद, एकता है। ये क्या है? एकता है। पवित्र आत्मा के साथ अब एक हुए तो एकता हो जाएगी। लेकिन एक होना जरूरी है। एक होना जरूरी है। कोई आपको खड्डे में से बाहर निकालने वाला नहीं है, सब आपको खड्डे में डालने वाले। याद रखना, एकता को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत, लोगों ने कलीसिया को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की। यहाँ आजू बाजू वालों ने बहुत मेहनत की, लेकिन किसी की ताकत नहीं जो तोड़ सका हो। हालेलुया। याद रखना इस बात को। बहुत पास्टरों ने आए, उन्होंने भी मेहनत किया, लेकिन तब भी नहीं तोड़ सके, क्योंकि एकता है। हम दो है, हम दो बैठेंगे। आपको जो करना है वो कर लो, क्योंकि हमारे पास जब हम दो हो गए ना, जब मैं और मेरी वाइफ, मेरी सास, तब कोई नहीं आता था। कभी कभी मैं, मेरी वाइफ, मेरी सास, हम लोग बैठते थे। लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह जानता था, मालूम, हम दो नहीं, हम तीन नहीं, हम चार नहीं है। हमारे पास क्या है मालूम है? हमारे पास कौन है मालूम है? राजाओं का राजा तब था, आज भी है। प्रभु का प्रभु था, आज भी है। और वो राजाओं का राजा जहां पे खड़ा हो जाए, उसके पीछे सेना खड़ी हो जाती। तो सेना हमारे पास थी। हालेलुया। याद रखना, इसके लिए वो एकता के अंदर हम बने रहे थे, वहां से लेके आज तक। इसलिए परमेश्वर ने उस एकता को बढ़ाए रखा। एकता चाहिए, कुछ भी करना है एकता के अंदर आ जाओ। मैं सही में कहता हूं, आप चेंज कर सकते हो। परिवार को चेंज करना है, परिवार को बदलना है, आप एक हो जाओ। देखो कैसे शैतान आपके परिवार से बाहर निकलता है। एक हो जाओ।
आपके परिवार में कोई नहीं है, आप जो एक जो परमेश्वर के हजूर में जाते हैं, जो परमेश्वर की आत्मिकता से भरपूर है, जो वचन से भरे, आप उनके साथ एक मन के हो जाओ, एक चित्त के हो जाओ, आपका परिवार चेंज हो जाएगा। हो जाओ एक बार। बाकी अगर आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा मकान हो जाएगा, अच्छी बीवी मिल जाएगी, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, फिनिश। लेकिन परिस्थिति वो उसी वही की वही रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखना इस बात को। जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसके अंदर क्या लिखा है, पढ़ो। 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके पढ़ो 16 आयत से। અમે પ્રાર્થના સ્થાને જતા હતા ત્યારે એક યુ- 25 आयत से पढ़ो। મધરાતને સુમારે પાઉલ તથા સિલાસ પ્રાર્થના કરતા હતા તથા દેવના સ્ત્રોત ગાતા હતા અને બંદીવાનો તેઓનું સાંભળતા હતા ત્યારે એકાએક એવો મોટો ધરતીકંપ થયો કે બંદીખાનાના પાયા હાલી ગયા, બધા બહારના તરત ઉગડી ગયા અને સર્વના બંધનો છૂટી ગયા। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? अकेला कर रहा था कि दो साथ मिलकर कर रहे थे? दो साथ में मिलकर। दोनों साथ में मिलकर कर रहे। एकता थी दोनों की, दोनों की एकता तो थी ना। हाँ। दोनों एक मन के होकर, एक चित्त के होकर क्या करते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना में बैठ गए। मंजीरे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चलो वो है साकर है बांधी, चलो उसको खंड खंड करो, लकड़ी है उसमें बजाओ। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हो गया? और क्या हो गया? બંદીખાના પાયા હાલી ઉઠ્યા। बंधने टूट गए। वो कैंसर चला गया आपके शरीर में से, वो एड्स चला गया आपके शरीर में से, वो टीबी चला गया आपके शरीर में से, वो किडनी की बीमारी आपके शरीर में से चला गई, वो अटैक आपके जीवन से दूर हो गया, वो स्किन की बीमारी आपके शरीर से चली गई, और व्यसन का आत्मा आपके परिवार में से चला गया। वो आपकी लड़की जो व्यभिचार में जी रही थी उसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। लेकिन जब आप एक मन के होकर प्रार्थना में बैठ गए तब हुआ ना। यहाँ पे तो होना ही नहीं है। तो बंधन तो तोड़ना है, आशीष तो चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन आना नहीं है, एक नहीं होना है। बार बार चिल्लाया करो, आओ 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 आओ, परमेश्वर आने वाला है, जल्दी से आ जाओ। रह जाओगे, नाव चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, प्लेन चला जाएगा, सब पैक हो गया है। आपके पास रिजर्वेशन होगा या नहीं है, कंफर्म है या नहीं है, एक बार देख लो। नहीं है तो कंफर्म करवा लो अभी से। टाइम बहुत थोड़ा बाकी रह चुका है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो, टाइम बहुत थोड़ा बाकी रह चुका है। अब टाइम को मत बिगाड़ो, मत बिगाड़ो, इधर उधर भगने में मत बिगाड़ो। मैं सही में कहता हूँ, जब हम चल जा रहे, सिस्टर मुझे बोलते नहीं आप मत आओ, आप मत आओ। मैं सिस्टर दूसरे को वन्ना को लेके जाती हूँ, मैं उसको लेके जाती हूँ, उसको लेके जाती हूँ। मैं बोला नहीं, मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। मैंने परमेश्वर को प्रॉमिस किया है, बीमार होगा, कुछ भी होगा, कैसी भी तकलीफ होगी, लेकिन तेरी सेवा में कभी बंद नहीं करूंगा। हम गए, परमेश्वर ने हमें जाने के लिए सीट दे दिया अच्छे से। आने के टाइम हम बीच में बैठ के आ गए, चलो घर पे जाना है, लास्ट बस है, हम जाएंगे। हम कभी नहीं सोचते, मैं सही में कहता हूं, मैं जानता हूं कि उसके साथ मैं होगा तो उसको कितना बल और कितना ताकत मिलेगी। दूसरा कोई होगा, अगर कोई कैसा केस वहां पे आ गया तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो बलवान है। सामने वाला बलवान तो होना चाहिए ना, ये तो बलवान होना चाहिए। लेकिन वो सामने वाला कमजोर हो गया तो। हम गए थे, मैं सही में कहता हूं, हम एक जगह पे गए थे, एक अशुद्ध आत्मा को निकालने गए थे आनंद के अंदर। सुनना इस बात को, याद है इसलिए बताता हूं। एक भाई हमारे पास था, चलो हम जाते हैं। अच्छा चलो, एक से दो भले, दो से तीन भले, चलो तुम भी आए। वो भी ख्रिस्ती था भाई, आया। हम वहां पे निकाल रहे, हम जो वहां पे बैठे, वो आंखें हमसे आंखें मिला के बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके आंखों में मिला के बात कर रहे। तू है ना, तू मेरे लिए लेके आया था, तू मेरे लिए वो लेके आया था, ऐसा वैसा। और उसके हाथ यहाँ से,
तुरंत मुझे मालूम पड़ा कि उसने अटैक उस पे किया है, क्योंकि वो आया है एक मन का होके नहीं आया। वो क्यों आया मालूम है? देखने के लिए आया है। क्या करने के लिए? देखने। अगर एक मन का होके आया होता, एक चित्त का होके आया होता, तो वो अटैक उस पर नहीं कर सकती, क्योंकि वो आंख से जलता होता। वो आया तो है, लेकिन वो अनुभव करने आया कैसे होता है सब कुछ। उसने उस पर अटैक कर दिया। हम उसको वहां पे ऊपर धमका रहे और सिस्टर उसको वहां पे नीचे पानी पिला रही, उसके लिए प्रार्थना कर रही। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जहां पे आप लोग रहते हो, क्या वहां पे आपको स्वतंत्रता जी रहे हो? क्या बहुत अशुद्ध आत्माएं आप पीछे पड़ी हुई है? बहुत अशुद्ध आत्माओं ने घर पे आपके शरीर पे राज करी हुई है। आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? मैं सही में बताता हूं, छुटकारा लो, परमेश्वर के पास आओ, छुटकारा पाओ, परमेश्वर में आगे बढ़ो, लेकिन कंटिन्यूस परमेश्वर के साथ चिपके रहो ना, एकता के अंदर रहो ना। यहाँ पे पौलुस और सिलास रात को प्रार्थना एक मन के होके, अरे उनको मारा गया, पीटा के, तभी प्रार्थना एक मन के होके कर रहे हैं। सिलास ऐसा नहीं कह रहा है, अरे मुझे तो दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में बेड़े नहीं। पौलुस ने बोला यानी कि मुझे करना ही है स्तुति आराधना, करने बैठ गया दोनों साथ। और यहाँ पे एक औरत थी, यहोवा की साक्षी, वो मुझे फोन करती है, मेरे पास आधा घंटा बिगाड़ती है, आधे एक घंटा रोज, जब भी आता था फोन बंद कर दिया उसने। आपके मुझे कहती है आपके जैसे बहुत आए, मैंने हमको आपके जैसे बहुत को मैंने चेंज कर दिया। मेरे जैसे बहुत आए, मुझे चेंज करके दिखाना। वो खुद चेंज हो गई, बंद कर दिया, लॉक कर दिया मुझे। बात करती थी और फिर क्या करती है मालूम, जब मैं उसको प्रश्न करूं, मेरा हस्बैंड आएगा, मुझे रोटी बनानी है, बाद में फोन कर दे, फोन कभी नहीं आएगा। वो भी अकेली बात नहीं करती कभी, याद रखना। यहोवा के साक्षी निकलेंगे, वो भी दो की तोड़ी में निकलेंगे, क्योंकि अगर एक के पास आंसर नहीं तो दूसरा बोलेगा। सोचो और आप लोगों को सोचो। हालेलुया, हालेलुया। एकता जरूरी है। किसी भी परिस्थिति पे विजय पाना एकता जरूरी है। आप एक हो जाओगे, हर परिस्थिति पे विजय पाओगे, लेकिन एक नहीं होगे, आप किसी पे विजय नहीं पाओगे। लास्ट बात बताता हूं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा है मैं, एक किस्सा बहुत ही अच्छा है, मालूम है कौन सा किस्सा? बहुत अच्छा है। वो एक मन के हो गए, एक चित्त के हो गए, एक विश्वास के हो गए। और जब एक मन के, अरे लाखों लोगों को एक मन होना है, लाखों लोगों को एक विश्वास का होना है, लाखों लोगों को एकता के अंदर रहना है, लाखों लोगों को। केवल एक व्यक्ति उनको हुक्म करेगा और सबको उसके पीछे आवाज करना है। हालेलुया, याद रखो इस बात को। जब यहोशुआ यरीहो का कोट तोड़ने गया, क्या हुआ? वो अकेला था मैन, उसके पीछे सब लोग थे। जब तक ये नहीं बोल रहा है, किसी की मजाल नहीं है आवाज भी उठाए। जब तक ये आगे नहीं चल रहा है, किसी की ताकत नहीं है कोई आगे जाए। जब तक ये कुछ ना कहे, किसी की ताकत नहीं है कि कोई परिंदा भी पर मारे। वो एकता थी। अरे 20 लाख लोगों को एक मन के होना, एक चित्त के होना, बच्चों को एक मन के करना, एक चित्त के करना आसान बात नहीं है। यहाँ पे तो 10-5 लोगों की मना बातें क्या समझाते मनुष्य परेशान हो जाता है। अरे आते रहो चर्च में, आते रहो। अरे चर्च में आके बंधन टूटेगा। तब भी 2 संडे दिखेंगे, फिर तीसरे संडे तो वचन कहते हैं समय का सदुपयोग करो। 10 मिनट जल्दी आ जाओ, 15 मिनट, 10 मिनट जल्दी बोले, 10 और 10 प्लस 20 मिनट लेट जाएंगे, जल्दी कभी नहीं जाएंगे। अरे ट्रेन पकड़नी है तो आधा घंटा जल्दी जाना पड़ेगा। क्यों? पैसे दिए हमने, पैसे चले जाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे ये चला जाएगा, वो तो चला जाएगा तो अच्छा है। अगर ये ट्रेन चली गई ना तो पूरी लाइफ क्या करना पड़ेगा मालूम है? इस सीट को यहाँ पे पछाड़ना पड़ेगा और रो रो के जीवन निकालना पड़ेगा। रियली बता दो, मैं आपको समझाता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमको यहाँ से अहमदाबाद जाना होता है मीटिंग में,
संडे को 8:30 का टाइम है, मुझे मालूम है 8:30 का। यहाँ से चर्च बताने के बाद दोपहर में खाना खाने के बाद हम यहाँ से 4 बजे के निकलने की शुरुआत करते हैं। 8 बजे हमें अहमदाबाद में टच, यानी जिस घर पे जाना उस घर पे 8 बजे टच हो जाना है। अरे अहमदाबाद यहाँ पे नहीं है, 100 किलोमीटर दूर पड़ा है, बस में जगह है नहीं है क्या है, लेकिन हमें जाना है। हम एक खोल के जाते, हम खड़े खड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक बोले हम खड़े एक बैठे, नहीं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम एक होते तब काम कर पाते हैं। हम कुछ भी करना है हम एक होते हैं, एक विश्वास करते तब हम काम कर सकते हैं। हमारे साथ रंजन बेन आ जाती है, वंदना बेन आ जाती है, एक मन होकर चलो करना है, चलो हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। काम तब होता है, तब होता है, तब होता है। एक हो गए तब काम होगा, तब बंधन को हम तोड़ पाएंगे, तब हम सही में प्रार्थना है। अब अकेले प्रार्थना करो और 4-5 दोनों साथ में मिलकर प्रार्थना करो, कितना फर्क पड़ेगा वो सोचो। आप कभी सोचो, किसी कैंसर वाले व्यक्ति के पास आप बैठ जाओ प्रार्थना करने के लिए, आप अकेले कर रहे हो और आपने फोन करके चलो आ जाओ सब आ जाओ हम प्रार्थना करने, एक मन के होकर सब प्रार्थना करने बैठ गए, क्या होगा सोच लो, रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन आना ही नहीं है तो हमारा होगा, हम देख लेंगे तब हम कर लेंगे। तो तकलीफ नहीं जाती है, वो बढ़ती रहती है, प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं, घर के अंदर शांति नहीं रहती है। रीजन वही है, एकता नहीं है, एकता नहीं। यहाँ पे यहोशुआ जब तक नहीं कह रहा है तब तक कोई नहीं जा रहा है, तब तक कोई बांसुरी नहीं फूक रहा है, तब तक कोई चिल्ला नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा था जब तक मैं ना कहूं तब तक तुझे कुछ बोलना नहीं है, और जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। यहोशुआ ने चिल्लाया, उसने परमेश्वर की स्तुति किया। सोच लो 20 लाख लोग साथ में मिलकर स्तुति किया और यरीको का कोट टूट गया। उसको कहा जाता है एकता, उसको कहा जाता है एकता, एकता उसको कहा जाता है, एकता कहा जाता है। क्योंकि प्रोग्राम है ना, चलो ये प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, चलो हम आयोजन करते हैं, अच्छा हम एक क्या क्या करें, चलो हम ये करें, हम वो करें, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हम एक होकर कर लेंगे, तब काम बांट लेंगे, हम करेंगे। यहाँ पे तो मुझे नहीं होगा, बस फ्री हो गए हम। तो एकता कहाँ है, एकता कहाँ है, कहाँ है? हालेलुया। आज हम कहते हैं यीशु मसीह तू तेरा काम कर ले। यीशु मसीह ने हमको यहाँ पृथ्वी पे रखा है, क्यों रखा? हमें जिंदा रखा, क्यों रखा? हमें अकस्मात से बचाया, क्यों बचाया? क्यों बचाया? उसका काम करने के लिए बचाया। और हम कह रहे हैं, यीशु मसीह कहता है मेरे साथ एक मन हो जा, मेरे से एक मन हो जा, हम दोनों एक हो जाते, उस पहाड़ को हम उठा के फेंक देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम कहते हैं मुझे रसोई बनानी है परमेश्वर, मेरा हस्बैंड अभी आएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है परमेश्वर, अभी मेरी वाइफ बीमार पड़ी है परमेश्वर, मेरा हस्बैंड बीमार पड़ा है परमेश्वर। परमेश्वर मेरे साथ एक मन हो जा, मेरे साथ, मैंने तुझे जिंदा रखा है, मैंने तुझे पृथ्वी पे तुझे हर एक अकस्मात से बचाए, हर एक बीमार से मैंने बचाए, मेरे पास एक मन होने के लिए बचाए, और तू यहाँ पे मेरा 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 गा रहा है। अरे मेरे साथ आना, मेरे साथ एक मन हो जा, इस पहाड़ को यरीको कोट को हम तोड़ डालेंगे, एक मन हो जा मेरे साथ। लेकिन हम नहीं होते, आज लोग नहीं होते हैं, नहीं होते। याद रखना, जब तक एक मन के नहीं होगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे, बंधन नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। आप ऐसे ही पृथ्वी पे आए, ऐसी परिस्थिति में रहे और ऐसी परिस्थिति में चले जाओगे। रीजन वही है क्योंकि आप एक मन परमेश्वर के साथ नहीं होगे, एक मन कलीसिया के साथ नहीं होगे, एक मन के परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, एक विश्वास में नहीं रहोगे। याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको इधर उधर भटकने वाले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज देखो लोग यहाँ पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर को ऐसा नहीं चाहिए। वहां पे लड्डू मिला, वहां पे लड्डू खाने मत जाओ, छोड़ दो उसको, लात मारो। अगर परमेश्वर के साथ आए हो तो परमेश्वर को थामे रहो, सत्य को जाने दो, सत्य को थामे रहो, झूठ के अंदर मत जाओ। परमेश्वर ना कहता है, चाहे उसके लिए मरना भी पड़े तो मर जाओ, लेकिन झुको,
एकता उसको कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 याद रखना इस बात को। इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है, क्या कहता है? एक। जब नूह और उसके बच्चे एक हो गए ना, क्या किया मालूम? उनके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई कुछ नहीं था उनके साथ। उन्होंने जहाज बना दिया, एक मन के हो गए, एक चित्त के हो गए। ये बुढ़ा हो गया, ये सत्या गया, 600 साल का हो गया, अब ये जहाज बनेगा, कितना जिएगा अब? कल मर जाएगा। तो उसके बेटों ने उसको ऐसा नहीं, उसको क्या किया? सपोर्ट किया। क्या किया? सपोर्ट किया। अगर आज पास्टर कुछ कर रहा है ना, तो उसके विरोध में बोलने वाले बहुत आ जाएंगे। उसको सपोर्ट करने वाले कितने हैं? अगर वो काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने वाले कितने हैं? याद रखना, हर एक काम पैसे से नहीं होता है। हर एक काम पैसे से, पैसा नहीं होगा तो भी परमेश्वर तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वहां पे एकता जरूरी होती है। काम करने वाले लोग चाहिए। क्या चाहिए? काम करने वाले चाहिए। पैसे देके हम छूट जाएंगे नहीं, हमें वहां पे खड़े रहना है। टाइम से पहले आकर खड़े रहना है। जब तक पूरा ना हो, सब कुछ फिनिश ना हो, तब तक हमें खड़े रहना है। तब तक खड़े रहना है। उसको कहा जाता है एकता। हमें खड़े पैर खड़े रहे, उसको कहा जाता है एकता। हर एक परिस्थिति में हम खड़े रहे। यहाँ पे तो कुछ भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज इसके लिए आज गुजरात के अंदर, मैं सही में कहता हूँ, गुजरात के अंदर बहुत परिस्थिति। आप गुजरात छोड़कर कहीं भी चले जाओ, वहां पे एकता है। आज गुजरातियों के अंदर एकता नहीं है। रीजन क्या है मालूम है? रीजन क्या है मालूम है? रीजन है कि अगर कोई बढ़ता है ना, गुजराती उसको पाड़ने की कोशिश करे, गुजराती पाड़ता है। आज जो व्हाइट कपड़े पहनने के आ जाएगा, वो गुजराती उसके वहां पे चला जाएगा, लेकिन जो गुजराती चला गया उसके पास नहीं जाएगा। मैं सही में बताता हूँ आपको, वो सच सिखाता है उसके पास नहीं जाएगा, वो झूठ सिखाएगा उसके पास सब लोग जाएंगे। तो झूठ अच्छा, सच से नाश में भले चले जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जीवन में तो नहीं जाना है। हालेलुया। ये सब चीजों को छोड़ो। मैं सही में कहता हूँ, याद रखो, जब से आप जागे तब से सवार, आपने वचन को सुना, आपने अगर एक्सेप्ट किया, आपके जीवन को चेंज करो। हर एक बात को चेंज करो। एक मन होना है, यानी कि परमेश्वर आके बैठा है ना, वो राह देखकर बैठा है। हाँ अभी आएगा फ्रेडी, अभी आएगा 8-5 बजे। अरे फ्रेडी अभी आएगा 8-10 बजे। अरे फ्रेडी 8 बजे का टाइम, फ्रेडी अभी 10 बजे तक आया नहीं, 15 मिनट हो गए। मैं यहाँ के आगे बैठ गया हूँ, वो तो यहाँ पे बैठा ही है, लेकिन मैं खुद लेट हूँ। वहां पे एक मन नहीं है, वहां पे एक मन नहीं। एक मन मीनिंग यानी कि इसका हाथ है तो आपका भी हाथ होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक ही समय पे होना चाहिए। आपके समय पे कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है उसके समय पे होता है। याद रखना, उसका समय हो गया। मैं जब जॉब करता तब की बात बताता हूँ, लास्ट में प्रार्थना करेंगे। जब मैं जॉब करता था, 7:30 बज गए ना, 8:30 की मीटिंग है, 7:30 बज गए, यानी कि शॉप का सामान सब अंदर दे देना है। 8 बजे यानी कि शटर को बंद करना है, ये करना है। कुछ भी हो जाए, अगर सेठ कुर्सी पे खड़ा नहीं हुआ 8 बजे, तो चाबी उसको देकर घर पे भग आता था मैं। क्यों मालूम है? मुझे 8:30 से पहले जाना है। क्यों जाना है? वहां पे मुझे जाना है, मुझे सिस्टम को लगाना है, मुझे पाथरे बिछाने हैं। यहाँ पे तो आएंगे, कोई नहीं आया, चलो अच्छा पाथरे हम बिछा देंगे। टाइम 5 मिनट लेट जरूर जाएंगे, लेकिन 5 मिनट जल्दी नहीं आना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। अरे अर्धी वर्शिप हो जाएगी फिर जाएंगे, चिंता नहीं है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्योंकि वही वर्शिप में जब एक मन होके जब हमने वर्शिप किया ना, तब ये तो बंधन टूटे थे ना। हालेलुया। उन्होंने एक मन होके वर्शिप किया, तब तो बंधन टूटे ना। तब तो कैंसर चला गया, तब तो एड्स चला गया, तब तो वो टीबी चला गया, तब तो हाई बीपी चला गया। एक मन के हुए तब ना, यहाँ एक मन के नहीं हुए तो परिस्थिति चेंज ही नहीं हुई। हालेलुया। याद रखना है हर एक बात को, एक मन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है एक मन के हो जाओ, जैसे यीशु मसीह और पिता एक मन को, एक चित्त को। उसकी इच्छा है हर एक मनुष्य कैसा हो जाए, एक मन का हो जाए। हालेलुया। आए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में उपाय करेंगे।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद जीसस। स्तुति और मान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज का दिन दिया, कृपा किया, अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की प्रभु परमेश्वरी संगति में आप हमें लेकर आए, हमें इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का वचन प्रभु आपने हमें दिया। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमने जो सुना है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, आज का जो वचन आपने हमें दिया है, जो सुना है प्रभु परमेश्वर, केवल हम सुनने वाले ना बने, लेकिन मेरे परमेश्वर उसका पालन करने वाले बने प्रभु परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार मेरे खुदा हाँ प्रभु, एकता जरूरी है मेरे खुदा। हमारे जीवनों के अंदर प्रभु परमेश्वर अगर एकता नहीं है मेरे परमेश्वर, जिस परिवार में एकता नहीं है परमेश्वर, वो परिवार स्थिर नहीं रह सकता, वो कलीसिया स्थिर नहीं रह सकती है मेरे खुदा। आपने उस बात को हमें सिखाया है कि हमारे जीवनों के अंदर, कलीसिया के अंदर एकता जरूरी है, एक मन का होना जरूरी है। ओ मेरे परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते क्योंकि आपका वचन कहता है, पृथ्वी पर दो लोग मेरे नाम से इकट्ठा होकर, एक ही चित्त के होकर, एक ही मन के होकर मांगेंगे तो मैं उनकी सुन लूंगा, और वो जो भी मांगा वो उनकी सुन लूंगा। मेरे परमेश्वर, आपने हमारी बातों को सुना है। हाँ प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो एकता के बारे में आपने हमें सिखाया है। ओ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु, यहाँ पे आने वाले सभी कलीसिया के सभी लोग प्रभु आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे मनों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर, यहाँ पे आए हुए सभी के जीवन के अंदर अगर ऐसी बात नहीं है, ऐसी एकता नहीं है मेरे परमेश्वर, जो फूट पाने वाला है, हम प्रार्थना करते हैं उस दुष्ट आत्मा को कमांड करते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं आउट हो जाए, यीशु के नाम से कमांड करते हैं सभी के मनों के अंदर से, सभी के हृदय के अंदर से। हाँ, जो आज्ञा भंग करने वाली है, जो एकता को तोड़ने वाली है, हर एक ऐसी दुष्ट आत्मा कलीसिया के अंदर से आउट हो जाए मेरे परमेश्वर, आए हुए सभी के जीवन में से आउट हो जाए। और मेरे खुदा सभी के अंदर प्रभु परमेश्वर एक मन होना चाहिए मेरे परमेश्वर, आपके जैसा प्रभु परमेश्वर, एक मन के होकर प्रभु परमेश्वर और बढ़कर आपकी महिमा करने पाए प्रभु परमेश्वर, ऐसा मांगते, क्योंकि प्रभु तू, तेरा वचन कहता है कि प्रार्थना में अगर एक मन के होकर मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ मेरे परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी यीशु के नाम से एक मन के हो जाए प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं, एक मन के हो जाए प्रभु, तेरे हर एक कामों करने के लिए, हर एक कार्यों को करने के लिए प्रभु परमेश्वर, तेरी हर एक बातों को करने के लिए प्रभु परमेश्वर, आदिता के अंदर मेरे परमेश्वर एक मन हो जाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। जैसे आपकी एकता है परमेश्वर, हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी एकता है, ऐसी एकता प्रभु इस कलीसिया के अंदर सर्वदा सदा बनी रहे मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। कोई भी ऐसी चीज आकर प्रभु हमारे बीच में, हाँ कोई भी नुकसान ना करने पाए, कोई भी ऐसी चीज आकर फुट ना पाने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, ऐसी हर एक मलिनता को, अशुद्धता को हम इसके नाम से कहते हैं आउट हो जाए। और प्रभु आज से प्रभु परमेश्वर, जितने ने इस वचन को सुना, इस अभिषेक को पाते हुए, इस अभिषेक को के अंदर कंटिन्यूस बढ़ते हुए प्रभु परमेश्वर, इस वचन के अंदर कंटिन्यूस बढ़ते हुए, इस एकता के अंदर बढ़ते हुए प्रभु परमेश्वर, और प्रभु कभी भी प्रभु परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले बने प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। आज का वचन जो बोया गया है 100 गुना फलों को लेकर आया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे खुदा जितने लोग आए सभी को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। नहीं आ सके सभी को आशीषित किया, उनको आने के लिए मन दिया, इच्छा दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम नहीं जानते जितने लोग आए, जितने लोग सुन रहे, उनमें से कौन बीमार है, किसी को क्या समस्या है, लेकिन हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, और मांग लेते
करके मेरे परमेश्वर जितने लोग बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जितने लोग बंधन में यीशु के नाम से आजाद हो Amen. जाए, जितने लोग कर्ज में यीशु के नाम से आजाद हो Amen. जाए, हर एक जादू टोना यीशु के नाम से उनके शरीर में से आउट हो Amen. जाए। ओ मेरे परमेश्वर जितने लोग प्रभु परमेश्वर अनेक अनेक रीति से परिस्थिति में पड़े हुए डूबे हुए आज यीशु के नाम से उनके लिए उजियाला हाँ प्रभु दिखाए, प्रभु उनके रास्ते खुल जाए, उनके द्वार खुल जाए प्रभु परमेश्वर। जिन लोगों का बिजनेस है यीशु के नाम से उनका बिजनेस सफल हो जाए, जितनों की जॉब नहीं यीशु के नाम से जॉब अच्छी सी मिल जाए प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा जिनको जो जरूरत है यीशु के नाम से वो लोग पाले, ऐसा हम मांग लेते हैं मेरे खुदा जितने लोग सुना है सभी को आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। ओ परमेश्वर इस परिवार को आपने आशीषित दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके दास को आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवा कार्यों को आपने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने उनका आना जाना आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी हेल्थ को प्रभु परमेश्वर आपने निरोगी रखा है उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। अच्छी सी हेल्थ दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आए सभी को प्रभु आपने प्रभु ब्लेस किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर मान में माम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं आमीन। આકાશમાં તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસભરનું આજ અમને આપો, જેમ અમે અમને માફ કરીએ તેમ અમે અમને માફ કરો, પરીક્ષામાં ન લાવો, ઊંડાઈ દિલમાં જોવો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમીન। થેન્ક યુ Lord. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, હાલેલુયા, હાલેલુયા।